वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों लाइट नहीं आ रही थी इसलिए लेट हो गया। ये शानदार एडिटोरियल है, बहुत अच्छा लिखा है। दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चूँकि क्लियर नहीं इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ डाल दी है और ये यूज़र फ्रेंडली भी है, आपकी आई को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा, इसलिए बैकग्राउंड काला है। और ये शानदार यहाँ पर फ्रेजेस जो इसके अंदर यूज़ किए हैं और एग्जाम्पल भी मैंने डाल दिए दोस्तों, और प्लस वोकैबलरी भी है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड लेट्स रीड दिस वन। फील्ड नोट बोलते हैं, फील्ड का मतलब मैदान, नोट्स का मतलब यानी जो लिखते हैं हम नोट्स, यानी मैदान में रह करके लिखने वाला नोट्स। मतलब ये है कि ज़मीन पे हम लोग हैं, ज़मीन पे क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, वहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करके ये नोट्स हम लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि फैक्ट्री जॉब आर की टू हेल्थ ऑफ इंडियन फार्मिंग, कि फैक्ट्री की जो जॉब है वो क्या है? आर की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके दोस्तों? फैक्ट्री की जो नौकरियां हैं वो भारतीय खेती की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। की भारतीय खेती, इंडियन फार्मिंग, भारतीय की जो खेती है उसकी या खेत करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों फैक्ट्री जॉब्स, इंडिया में फैक्ट्री जॉब्स नहीं आ पा रही, यानी इंडस्ट्रीज़ नहीं है यहाँ पर और जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है। तो टोटल ये पूरे इस टोटल एडिटोरियल का ये है कि एडिटोरियल ये कहना चाहते हैं कि अब इंडिया को कंपनी सेटअप करना चाहिए और जो है क्या नाम है, यानी फार्मिंग, खेती पर ज़्यादा जो है निर्भर नहीं होना चाहिए। दोस्तों नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये हमने पढ़ लिया। लेट्स रीड दिस वन। इंडिया डिड राइट बाय नॉट एक्सेप्टिंग इट्स एग्री मार्केट्स टू यूएस ग्रेन, फ्रूट, डेयरी एंड फिश। इंडिया ने किया सही, यानी सही किया, बाय नॉट ओपनिंग, नहीं खोल करके उसके एग्रीकल्चर मार्केट यानी बाजार को, किसके? यूएस के गेहूं के लिए, फलों के लिए, डेयरी के जो दूध वाला प्रोडक्ट है, और मछली के लिए। यानी अब इंडिया ने क्या किया कि जब से टैरिफ लगाया गया है और इससे यहाँ के फार्मर को नुकसान पहुँच रहा है, तो अब इंडिया ने भी पलटवार करते हुए दोस्तों जो यूएस से जो चीज़ें आती थी, इंपोर्ट जो होती थी, उसके लिए भी यूएस से इंपोर्ट होनी चीज़ें बंद हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एग्रीकल्चर सस्टेंस, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है यानी खेती वाला जो प्रोडक्ट है वो सस्टेन रिस्क देता है, खाना देता है 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया के आबादी के 40% लोगों को, एंड एम्प्लॉयज़, और जॉब देता है 46% ऑफ वर्कर्स। काम करने में जितने इंडिया में काम करने वाले हैं उसमें से 46 लोगों को क्या करता है दोस्तों? फार्मिंग जो है ये जॉब देता है, एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर बोलते खेती जो करने वाली जो चीज़ें हैं। बट एज इट जनरेट्स लेस देन अ फिफ्थ ऑफ जीडीपी, लेकिन ये जीडीपी का 1.5%, यानी जीडीपी का क्या बोलते हैं, 1.5% से भी कम कमाई देती है ना। वो पैदा करती है लेस देन अ फिफ्थ ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी में उसका आप 20% से भी कम जो है वो मतलब जीडीपी में मतलब ये कमाई करके देती है। इसी वजह से मोस्ट फार्मर्स आर पुअर, ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती करने वाले क्या होते हैं? पुअर होते हैं, क्योंकि जितनी वो मेहनत करते हैं, जिनका उत्पादन होता है उसके सही रेट मिल नहीं पाता और सिर्फ 20% ही जीडीपी में ग्रोथ करते हैं। बाकी जो है 80% दोस्तों दूसरी चीज़ों से आती है, फैक्ट्री से आती है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। रिसेंट नाबर रिपोर्ट, नाबर एक संस्था है जो रिपोर्ट कहती है फार्मिंग हाउस होल्ड, फार्मिंग यानी खेती करने वाले जो है, नाबार्ड के हाल की रिपोर्ट कहती है कि एक किसान परिवार, यानी हाउस होल्ड का मतलब परिवार, कितना कमाती है? 13,666 पर मंथ में सिर्फ 13,666 रुपये कमाती है ऑन एवरेज, यानी औसतन, यानी इतना कमाती है लगभग। ऑफ विच, जिसके बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सारी ज़मीनें होती है दोस्तों, खुद मेरे चचा की बहुत सारी ज़मीनें हैं। एनीवे, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिसकी ऑफ विच एक्चुअल फार्म, जिसके एक्चुअल की फार्म की जो इनकम है, खेती से इनकम आने वाली है, वो सिर्फ 4,476 रुपये होती है। द रेस्ट इज इनकम फ्रॉम अदर वर्क, जो बाकी के जो इनकम है, यानी 13,000 में से 4,000 सिर्फ खेती से आती है, बाकी जो इनकम कहाँ से आती है? दूसरे काम से, क्योंकि किसान लोग भी वो भी दूसरे उनके बेटे काम करते हैं और वट एवर बहुत सारी चीज़ें। तो इतनी कम कमाई होती है। पिटिंग मिलियंस ऑफ सच स्मॉल फार्मर्स अगेंस्ट द आउटपुट ऑफ अमेरिका's highly machine farms would amount to throwing them under the bus। कह रहे हैं पिटिंग बोलते हैं तो कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए, मिलियंस ऑफ सच, इस तरह के लाखों छोटे खेती करने वालों को, अगेंस्ट द आउटपुट ऑफ अमेरिका के खतरनाक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी मशीन से जो फार्म्स यानी जो खेती जो होती है उसके आउटपुट, यानी जो उसका रिजल्ट निकल के आता है अमेरिका के मशीन से पैदा होने वाली फार्म्स से, मिलियंस ऑफ
छोटे स्मॉल का तुलना करना वुड अमाउंट टू, इस तरीके से होगा कि थ्रोइंग देम अंडर द बस, यानी फार्मर्स को ऐसा होगा कि इनको बस के नीचे फेंका जा रहा है। यानी अगर ये हम करें कि लाखों छोटे किसानों को अगर अमेरिका के मशीनों से चलने वाले बड़े खेतों से मुकाबला कराना अगर मतलब उन्हें बर्बाद करना है, यानी उनको बर्बाद करना है। क्योंकि मशीन की चीज़ अलग होती है दोस्तों। यहाँ पे फार्मर्स आप देखते हैं ना, आप खुद ही के अपने खेतों में ज़्यादा उनको चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती है, ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वो उतना उत्पादन नहीं कर पाते। लेकिन वहाँ मशीनें हैं, तो मशीनों से जो निकल के आने वाली है ऑफ कोर्स इंसान के मुकाबले में तो कमी होगी। तो बट सो व्हेन ही सेज मिस्टर फॉर अस, हमारे लिए क्या है, आवर फार्मर, हमारे जो खेती है, हमारे जो किसान है, वेलफेयर, किसान की जो भलाई है इस सुप्रीम, बहुत ज़्यादा है। बट वी कॉन्ट एग्री मोर, हम इससे अब समझौता नहीं कर सकते, हम इससे क्या है सहमत नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि अगर वेलफेयर, फार्मर की वेलफेयर अगर यानी फार्मिंग में और ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, फार्मिंग लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उससे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ज़्यादा नहीं निकल के आ रहा है। इसलिए अगर हम उसको सच में अगर हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो फार्मर वेलफेयर अगर हम चाहते हैं, उनकी वेलफेयर का मतलब होता है दोस्तों उनकी भलाई, है ना, उनकी भलाई अगर हम चाहते हैं तो फार्मर को खेती से निकाल करके दूसरी चीज़ में डालने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, बट इट इज़ अ टाइम, लेकिन ये वक्त है कि फार्मर वेलफेयर, जो फार्मर जो वेलफेयर है, यानी उनकी जो किसानों की जो भलाई है वो क्या है, वो क्या करना चाहिए। अब समय आ गया दोस्तों, बट इट इज़ टाइम, यानी अब समय आ गया है कि किसानों की मदद सिर्फ ठीक है बचाव तक सीमित ना रहे, यानी वुड वेलफेयर मूव्ड शुड मूव, यानी बढ़ना चाहिए बियॉन्ड प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शन बोलते हैं दोस्तों, यानी कुछ ऐसा हो जाए कि वो सरवाइव कर ले। ये इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकल करके इनको जो है और आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो सिचुएशन है कि बस हम इतना कमा लें कि बस सरवाइव हो जाए, हमारी ज़िंदगी गुजर जाए, ये सोच बहुत ही छोटी होती है दोस्तों। तो ये कहना चाह रहे हैं कि फार्मर की अगर वेलफेयर जो है इस सोच से भी, यानी इसका जो प्रोटेक्शन है फ्रॉम बाय द गवर्नमेंट, इस सोच से आगे बढ़ करके उनके लिए दूसरा काम करना चाहिए। द ग्रेट इज़ गुड, सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ दैट गवर्नमेंट कैन डिलीवर टू द फार्मर्स, जो गवर्नमेंट जो है फार्मर के लिए दे सकती है, उनके लिए कर सकती है, इज टू फ्री देम फ्रॉम द योक ऑफ द सबसिस्टेंस फार्मिंग, कि उनको फ्री करना, उनको आज़ाद करना है। सबसिस्टेंस यानी सर्वाइवल खेती वाले योक से। योक बोलते हैं दोस्तों, आपने पता है जब खेती में करते हैं ना, तो एक दो गाय होती है, बैल होती है, उसके दरमियान में, दो गायों के दरमियान में क्या होता है दोस्तों, एक डंडा होता है जो दोनों गायों को एक साथ काम करने में लगाती है। कि इस तरह का जो योक है, इसके जो सबस्टेंस है, यानी इसके जो फार्मिंग है, इससे बाहर इनको निकालना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। यानी सरकार किसानों के लिए सबसे अच्छा ये कर सकती है कि उन्हें बस पेट भरने वाली खेती से छुटकारा दिलाए। ये इसका ट्रांसलेशन है दोस्तों, पेट भरने वाली जो खेती है उससे क्या है, छुटकारा दिलाए। ओनली 2% ऑफ यूएस पॉपुलेशन वर्क इन एग्रीकल्चर, क्या क्या यूएस की जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 2% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में काम करते हैं। 1% इन जर्मनी एंड यूके, एंड 1% लोग, और यूके में 1% लोग, एंड 3% इन जापान। जापान के अंदर भी इतना आगे बढ़ चुका है कि सिर्फ 3% लोग काम करते हैं। इन 1991 द नंबर वॉज 60% फॉर चाइना एंड 63 फॉर इंडिया। 1991 में दोस्तों, आज इतना बहुत अच्छा लिखा है दोस्तों, 1991 में नंबर जो था वो 60% फॉर चाइना, 60% लोग चाइना में लोग एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। एंड 63% फॉर इंडिया, इंडिया में 63%, लेकिन चाइना क्या हैज़ ब्रॉट इट डाउन टू द 20% बिलो द ग्लोबल एवरेज ऑफ 26%। लेकिन चाइना ने देखिए उसको वो नीचे लेकर के आए, सिर्फ अब 22% है। ये भी ग्लोबल जो एवरेज है और सच ऑफ 26% का जो दुनिया में हो रहा है उससे भी नीचे वो उन्होंने पहुंचा दिया। मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। बट इंडिया इज़ नाउ इन द लीग ऑफ अफगानिस्तान, 45%, नॉर्थ कोरिया 47%, म्यांमार। लेकिन इंडिया अब भी जो है अफगानिस्तान की लीग में है, यानी अफगानिस्तान के लाइन में है दोस्तों, है ना, इस तरीके से बोलेंगे तो इंडिया क्या है दोस्तों। लेकिन भारत अभी क्या है, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसी स्थिति में है। इन द लाइन, देखो शानदार है ना, इन द लीग मतलब स्थिति में, बोलते हैं यार तुम अभी भी जो है ना गरीब लोगों की स्थिति में, यू आर इन द लीग ऑफ पुअर पीपल, इस तरीके से हम बोलेंगे दोस्तों, है ना। म्यांमार में भी देखिए 47% है लिखते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये बहुत शानदार इन्होंने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। देयर इज़ नो ग्लोरी इन सबसिस्टेंस फॉर्मिंग, कह रहे हैं कि ये कोई
अच्छी बात नहीं है, कोई ज़्यादा प्रेज के काबिल नहीं, तारीफ के काबिल नहीं है कि भाई सबसिस्टेंस यानी सर्वाइवल बिजनेस किया जाए, सर्वाइवल खेती किया जाए। सबसिस्टेंस बोलते हैं बस टू सर्वाइव यानी बचने के लिए जो बोलते हैं ना दोस्तों, ये उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस, है ना, यानी बस गुजारा करने वाली खेती में कोई गर्व की बात नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स टू अनवेलेबल साइज, कह रहे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी जैसी बढ़ती जा रही है दोस्तों, जनसंख्या बढ़ने से खेत इतने छोटे हो गए हैं कि खेती करना मुश्किल हो गई है। ग्रोथ हैज़ फ्रेगमेंटेड बोलते हैं चीज़ों को छोटी पीसों में कर देना, इसको ब्रेक करते हैं ना, क्योंकि लैंड होल्डिंग्स बोलते वही खेतियों को, लैंड होल्डिंग्स का मतलब टू अनवेलेबल साइज, बहुत छोटे में, यानी इस तरीके से है कि कोई ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है, तो वो क्या है उससे और जो है खेतियाँ छोटी हो रही हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये एब्सोल्युटली गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम 2.228 हेक्टर इन 1971, कह रहे हैं कि 1971 में औसत खेत का आकार जो है 2.28 हेक्टर था, जो कि 2021 में घटकर 0.474% हेक्टर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों एवरेज फार्मर साइज क्या केम डाउन टू द 74% हेक्टर बाय 2021। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये जो अर्थ है ना एक्सपेंडिंग, ये अर्थ बड़ा हो रहा है दोस्तों, एक जगह पे नहीं है। कमी किस चीज़ की है कि हम उस अर्थ का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ पे नहीं आएंगे और उल्टी सीधी बात लिखेंगे खेती का साइज़ छोटा हो रहा है। खेत का साइज़ छोटा, खेत का जो साइज़ है दोस्तों वो वैसा ही है, लेकिन ये कि हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे अंदर इतनी सोच नहीं है कि हम उस जो अर्थ का उसका यूज़ कर सके, उसको यूज़ हो, हमारी गलती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये उन्होंने लिखा है, बट ये इनका कहना है, ये भी मेरा एक ओपिनियन है दोस्तों। एंड एज TOI टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड लास्ट मंथ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लास्ट मंथ रिपोर्ट किया था, इनपुट कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन हैव राइजन। इनपुट कॉस्ट बोलते हैं यानी जो चीज़ें डालने वाली जो है उस खेत के अंदर, यानी खेत के अंदर जो खाद भी डाल रहा है, मशीनें भी क्या क्या डाल रहा है ना, उसकी जो कीमत है दोस्तों, इन्फ्लेशन और महंगाई हैव राइजन, दोनों बढ़ गए। फास्टर देन अर्निंग्स, यानी जो उनकी कमाई हो उससे ज़्यादा जो है उनकी इन्फ्लेशन भी बढ़े, क्या बोल, महंगाई भी बढ़ी, और कॉस्ट, महंगाई बढ़ेगी तो ऑफकोर्स कॉस्ट भी बढ़ेगा। फर्निंग फ्रॉम द मोस्ट मेजर क्रॉप्स, यानी जितने बड़े बड़े खेतों से की जो अर्निंग से ज़्यादा तो इनपुट कॉस्ट, यानी जो उसके अंदर मशीनें जो खाद डल रहा है और जो चीज़ें उसमें परेशानी आती है दोस्तों, जैसे हमारी भी खेती है, हमको पता है क्या है, इन्फ्लेशन भी हो रहा है, महंगाई भी बढ़ती है, दोनों। अब इससे क्या है, दोनों में से किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए लोग जो है ना खेती से, इसलिए एडिटर साहब ये कह रहे हैं कि अब जो है फार्मिंग से निकल करके दूसरे सेक्टर में आना चाहिए, टेक्नोलॉजी के या इंडस्ट्री कंपनीज बनाने के। बहुत शानदार है ये। द शेयर ऑफ द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज़ ग्रोन फ्रॉम 44% in 2017 to 2018 to 46% in 2023 to 2024। लेकिन कह रहे हैं कि फिर भी जो है क्या बोलते हैं, फिर भी जो है खेती में काम करने वालों की संख्या क्या है, काम करने वाले की जो संख्या है खेती एग्रीकल्चर हैज़ ग्रोन बढ़कर 44% 2017 से लेकर 2018 तो 46% हो गया इन 2023 to 24, यानी 46% लोग अब भी काम कर रहे हैं। आपको पता है ना उसकी वजह है कि कंपनीज नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो आदमी क्या करेगा ना भाई, अपने ही ज़मीन में लोग अपने ही काम करते हैं कि भाई ऊपर वाला दे रहा है, कुदरत दे रही है, इसी खाते रहो अपना। दैट सिग्नल्स अ फेलियर ऑफ, देखिए शानदार, देखिए बहुत ज़बरदस्त लिखा, दैट सिग्नल्स जो कि संकेत देता है फेलियर ऑफ इंडस्ट्री टू क्रिएट जॉब, एक नाकामी, एक क्या बोलते हैं, विफलता ऑफ इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री का, उद्योग का जो है वो चीज़ नहीं है ना दोस्तों। ये दिखाता है कि फैक्ट्री और उद्योग पर हर साल ज़रूरी 79 लाख नई नौकरियां नहीं बना रही है ना, यानी इस तरह के फेलियर ऑफ दिस क्रिएट, यानी जॉब्स पैदा नहीं कर रही है, टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ 7.9 मिलियन एवरी ईयर, यानी तकरीबन इतने मिलियन जो है हर साल में जो रिक्वायर्ड रेट है, जो कि ज़रूरी है, इतना रेशियो जो है जॉब का होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ में क्या है, कमी आ रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट एड्रेस दिस प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इंडिया को इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहिए। एड्रेस बोलते हैं दोस्तों किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना, यानी उसको देखना कि भाई हो क्या रहा है, नॉट फॉर ट्रम्प्स डील, न कि ट्रम्प के समझौते की वजह से, बट टू मॉडर्नाइज इंडिया को क्या करने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए, यानी इंडिया को आधुनिक, जिसको बोलते हैं आधुनिक बनाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। दोस्तों नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। डिड राइट बाय, ये मेरे फ्रेजेस है, अब मैं सिर्फ इंग्लिश बोलना, हिंदी आप पढ़ लो, ठीक है ना। डिड राइट बाय, इंडिया डिड राइट बाय नॉट ओपनिंग इट्स मार्केट टू चीप इंपोर्ट। सस्टेंस, सहारा देना दोस्तों, चलो मैं पढ़ देता हूँ, कोई मसला नहीं। सस्टेंस का मतलब सहारा देना, बनाए रखना, एग्रीकल्चर सस्टेंस मैनी फैमिलीज इन रूरल एरियाज, है ना। खेती प्रागमी इलाकों में कई परिवारों से
का सहारा है। जनरेट्स लेस देन अ फिफ्थ ऑफ जीडीपी, दिस बिजनेस जनरेट्स लेस देन फिफ्थ ऑफ द कंपनीज इनकम, थ्रोइंग देम अंडर द बस, ही थ्रू हिज फ्रेंड अंडर द बस टू सेव हिम। चलो, किसी को धोखा देना है ना, धोखा देना या बलि चढ़ाना, बस के नीचे फेंकना, उसने खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त का बलि चढ़ा। ही थ्रू हिज फ्रेंड अंडर द बस टू, शानदार दोस्तों, मैं बताना भूल गया, हिज सेल्फ वेलफेयर, भलाई के सबसे ऊपर, फॉर अस चिल्ड्रन वेलफेयर सुप्रीम, है ना, सबसे ऊपर है। शानदार दोस्तों, मैंने डाल दिया मूव टू बियॉन्ड, आगे बढ़कर पार करना, वी नीड टू मूव बियॉन्ड ओल्ड मेथड्स, योक ऑफ बिजनेस, जीविका मात्र खेती का बोझ, योक ऑफ बिजनेस, है ना। मेनी फार्मर्स वांट फ्रीडम फ्रॉम द योक ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कई किसान जीविका मात्र खेती के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है ना। इन द लीग ऑफ, उसी स्तर में होना। आवर टीम इज नाउ इन द लीग ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, हमारी टीम अब देश की बेहतरीन टीमों के स्तर में है, ठीक है, देश की या पूरी कंट्री की होना चाहिए। देयर इज नो ग्लोरी इन, इसमें कोई सम्मान की बात नहीं है, तो यार बस कोई बड़ी बात नहीं। देयर इज नो ग्लोरी इन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू नो, देयर इज नो ग्लोरी इन चीटिंग टू विन, जीतने के लिए धोखा देने में कोई सम्मान नहीं। केम डाउन टू, घटकर होना, द टेम्परेचर केम डाउन टू 10 डिग्री लास्ट नाइट, कल रात क्या है, तापमान घटकर 10 डिग्री हो गया। रेज फास्टर देन, उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना। प्राइजेज हैव राइजन फास्टर देन सैलरीज, है, दाम वेतन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए, है ना। आप देखिए सैलरी वही है, लेकिन प्राइजेज ऑफ सिग्नल ऑफ फेलियर, नाकामी दिखाती है। दिस डिले सिग्नल्स ऑफ फेलियर इन द प्लानिंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को क्या है, हल करना। मॉडर्न इन इंडिया, वी नीड टू मॉडर्नाइज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। नए होते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये दोस्तों वर्ड मीनिंग है इसका, शानदार, आप बोले लो, क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो। और टुमारो एडिटोरियल विल नॉट कम बिकॉज संडे को एडिटोरियल नहीं आता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड